गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो लगभग लोग आ चुके हैं। आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का कंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 10 शायद बनाए थे और कुछ आप लोगों को बनाना था, वो उम्मीद है बन गया होगा। क्योंकि कल क्वेश्चन नंबर 10 हम आधा ही कैलकुलेट किए थे, आधा आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद 14 भी देख लेंगे, 15 और 16, फिर चैप्टर खत्म। चैप्टर नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, 15 भी हम लोग देखेंगे। 13, 14, 15 और 16 ये क्वेश्चन हम लोग रेगुलर देखेंगे, और आज इस मेथड को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का हम कुछ हिंट्स करते हैं। अगर आप लोगों से अगर बन जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। देखिए 13 में ये है, कैलकुलेट सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ मार्क्स ऑफ 59 स्टूडेंट्स इन पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे देखिए नया ये है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज तो समझ रहे थे, बट ये सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है आप लोग थोड़ा यहां से समझिए। सभी को ये क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अभी समझ में आ जाएगा सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है क्या चीज। ये एक बिजनेस है, और ये बिजनेस सेमी गवर्नमेंट और सेमी प्राइवेट कब कहलाएगा, या सेमी गवर्नमेंट बिजनेस कब कहलाएगा? जब ये आधा प्राइवेट में हो और आधा गवर्नमेंट में हो, तो ये आपका सेमी गवर्नमेंट बिजनेस कहिए या सेमी प्राइवेट बिजनेस कह सकते हैं। ये आधा और आधा कब हुआ? जब इसको आप ये पूरा बिजनेस को आप डिवाइड कर दिए 2 से, तो ये आपका 50-50% हो गया। यही चीज है कि जब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज कहेगा, सेमी आई क्यू आर, तो क्या करना है, क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब समझ गए कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन ही हुआ। ये क्वार्टाइल डेविएशन में बदल गया। तो अब बन जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम लोग 14 में चलते हैं। 14 के लिए आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इंफॉर्मेशन ये था, कैलकुलेट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको उपर्युक्त अपकिरण की माप, एप्रोप्रिएट का हिंदी होगा उपर्युक्त, आपको फाइंड करना है उपर्युक्त अपकिरण की माप।
तो उपर्युक्त अपकिरण की माप क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग देखे हैं अब तक की रेंज भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है। अभी मीन डेविएशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं, वो भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है। बट इस क्वेश्चन में कह रहा कि एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन किस चीज को फाइंड कीजिएगा। आप लोग तो चलिए क्वेश्चंस था क्वार्टाइल डेविएशन का, तो क्वार्टाइल डेविएशन से आप लोग बना दिए इसको, बट समझने का कोशिश किए कि उस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा था और क्यों। कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन तो फाइंड हो गई, इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ सी आई जो दिया हुआ है ये है बिलो 20 और लास्ट है अबव 40। डिफरेंस है इसमें 10 का, इसलिए 10 से 20 नहीं, इसको हम वर्ड यूज करते हैं बिलो 20। बिलो 20 और फिर 20 से 30, 30 से 40 और फिर है अबव 40। यहाँ पे आप रेंज फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा दिया हुआ है आपका ओपन एंड एंड क्लास। ओपन एंड एंड क्लास का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जो आपका सीआई है वो पता नहीं रहेगा कितना है। अब बिलो 20 है, कितना होगा? 5 लीजिएगा। चलिए यहाँ से तो 10 का डिफरेंस है, तो समझ में आ रहा है कि 10 से 20 होगा, बट है तो नहीं ना, तो है ही नहीं, तो कितना लीजिएगा? 5 से 20 ले लीजिएगा या 0 से 20 लीजिएगा? क्या लीजिएगा? कंफ्यूजन हो रहा। इसी तरह अबव 40 में क्या लीजिएगा? 40 से 100 ले लीजिएगा या 40 से 50 लीजिएगा या 40 से 41 लीजिएगा? क्या लीजिएगा? तो जब भी ये, तो इस तरह का जो डेटा होता है कि फर्स्ट सीआई पता नहीं होता है, बस लिखा होता है कि बिलो 20, और लास्ट सीआई भी पता नहीं होता है और वहां पे लिखा होता है अबव 40। तो इस तरह का जो क्लास इंटरवल होता है इसको हम लोग कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। ओपन का पता नहीं है क्या है और एंड का भी पता नहीं है क्या है, इसलिए ओपन एंड क्लासेस। तो ओपन एंड क्लासेस जब दिया रहेगा तो वहां पे हम लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी था 7, 10, 14 और 9। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखिए, एक्स्ट्रा बेकार का कमेंट्स मत कीजिएगा, अदरवाइज 5 मिनट के लिए आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तभी कमेंट कीजिए, हम जब कुछ पूछें उसका ही आंसर दीजिए। पर्सनली चैट मत कीजिए। व्हाट्सएप का आप लोगों का पर्सनल ग्रुप सबको ही का है, जितना चैट करना होगा क्लास के बाद कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। यूट्यूब का जो लैब चैट है इसमें बस क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात करेंगे, और बात करना हो तो लास्ट में आप लोगों को हम टाइम देंगे। तो अब इसको सीएफ में बदलेंगे। 7 और 10 17 और 14 31 और 9 40। यहाँ पे n इज इक्वल टू हो गया 40। तो अब क्या आप लोग इसका क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का? मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हैं।
क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल डेविएशन। एक्चुअल में ये आप लोग बन गया आप लोगों का, ये तो अभी आप लोग बताए ही। हम इसमें बस यही समझा रहे थे आप लोगों को कि जब भी एप्रोप्रिएट मेजर डिस्पर्शन फाइंड करने कहेगा और डेटा यहाँ पे अगर पता नहीं हो एग्जैक्ट, बस लिखा हो बिलो और यहाँ पे अबव, तो इसको कहा जाता है, ये भी कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, ऑप्टेन एंड, ये ई एन डी है एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस सॉरी। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का बन जाएगा। अब 15 में चलते हैं, ये थोड़ा मिटा रहे हैं ताकि यहाँ पे मार्जिन ले सके हम। क्वेश्चन नंबर 15, 10 से 20 और 40 से 50 लिख सकते हैं रिया, इसमें लिखा जा सकता है, बट आपका डेटा अवेलेबल नहीं है ना वो, ये आप 10 से 20 और 40 से 50 करके ही बनाएंगे, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करना है, ये कैसे जानिएगा। मैटर तो ये है ना कि क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करना है। स्टार्टिंग में बताएं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कई मेथड्स हैं, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट इस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्वार्टाइल डेविएशन ही होगा, ये कैसे जानिएगा। इसके लिए यही कंसेप्ट है कि अगर इस तरह का डेटा हो ओपन एंड क्लासेस, तो वहां पे क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में इंफॉर्मेशन से फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उम्मीद है आप लोग क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट सीख चुके हैं, तो ये आप लोगों से बन जाएगा। मिडिल 50% ऑफ वर्कर एंड मिडिल 80% ऑफ वर्कर, ठीक है। सो पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। सी आई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसीज था 5, 3, 7, 5, 10, 3 और 2, सी एफ। अब इसको आप लोगों को फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन। आप लोग क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन का ना, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम डायरेक्ट सेकंड से चलेंगे, मिडिल 50% ऑफ वर्कर्स। ओके, तो हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड इसी का। सेकंड में इंफॉर्मेशन ये था मिडिल 50% ऑफ वर्कर। ये क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का कल हम लोग सॉल्व किए थे जब मिडिल 50% का बात हुआ था। तो मिडिल 50% ऑफ वर्कर, इट मीन्स
Q3 माइनस Q1। ये पिछला क्लास में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताए थे कि अगर किसी डेटा को या टर्म्स को, आइटम को 4 भागों में बांटा जाए तो Q1 और Q3 का बीच का जो डेटा होता है वही मिडिल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का Q3 माइनस Q1 मिडिल 50% ऑफ वर्कर। तो आप लोगों का क्वार्टाइल डेविएशन Q3 जो आएगा और Q1 जो आएगा, Q3 से Q1 को घटा दीजिएगा तो आंसर आप लोगों का मिडिल 50% ऑफ वर्कर का आ जाएगा। तो ये आप लोग फाइंड कीजिएगा तभी हो पाएगा। अब हम इसका थर्ड बताते हैं। थर्ड में क्या था इंफॉर्मेशन? मिडिल 80% ऑफ वर्कर, मिडिल 80% ऑफ वर्कर। सिर्फ डोरंडा कॉलेज ही नहीं, कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट है पूरे इंडिया में, अगर उनका स्टैटिस्टिक है तो वो कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने कॉलेजेस हैं वो सब कर सकते हैं। विनोबा भावे, सिद्धू कानू, जितने भी हैं 7 यूनिवर्सिटीज हैं हम लोगों के यहाँ, वो सारे कर सकते हैं क्लासेस। कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शंस नहीं है। सो देखिए मिडिल 80% ऑफ वर्कर। अब मिडिल 80% का बात होगा तो कैसे करेंगे? चलिए क्वार्टाइल वाला जो कंसेप्ट था यहाँ तो समझ में आया कि 50% का बात होगा तो Q3 माइनस Q1 कर देंगे। तो जब भी 80% का बात होगा तो 80% इज इक्वल टू P90 माइनस P10। P का फुल फॉर्म आई मीन कि P किसके लिए स्टैंड होता है, किसको डिनोट करते हैं P से? पार्टाइल को Q से। P के लिए P किस वर्ड के लिए यूज होता है बताइए? तब तक हम पेंसिल शार्प कर लेते हैं। P फॉर परसेंटाइल। हाँ ठीक है, परसेंटाइल, परसेंटाइल PERCENTILE, परसेंटाइल। हाँ, तो 50% का जब बात हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग Q3 माइनस Q1 निकाले, और जब हम लोगों का 80% का बात होगा तो P90 माइनस P10 करेंगे। तो P90, अब यहाँ पे आप लोगों को स्मॉल स्मॉल p आप लोगों को फाइंड करना होगा, स्मॉल P10 और फिर स्मॉल P90। तो चलिए सबसे पहले हम P10 फाइंड करते हैं। मेरा हेल्प कीजिए। P10, इसके लिए हम लोगों को 10 n बाई 100, यहाँ पे 10 इंटू n है हम लोगों का 35 और ये 100। सो सॉल्व करने पे 350 बटा 100 और डिवाइड करने पे 3.5। 3.5 जो आया, अब ये 3.5 आप लोगों को ढूंढना है कि इस CF में किसके अंदर 3.5 आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 3.5 आना चाहिए 5 के अंदर में, ठीक है? तो 5 के अंदर में P10 आ रहा है। L1 कितना हो जा रहा है इसका? 0। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या अवेलेबल हो रहा है। ये हम थोड़ा इसको बॉक्स में बंद कर रहे हैं। इसके लिए 3.5 आया CF5 में, इट मीन्स कि स्मॉल P10 है 3.5।
सी इसका 0 होगा क्योंकि 5 के ऊपर कोई डेटा नहीं है, और एफ 5 हो जाएगा, L1 0 होगा। क्लियर है यहां तक? नहीं, P99 नहीं करेंगे। देखिए, सो L1 0, अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला ठीक क्वार्टाइल डेविएशन के ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? देखिए, P10 इज इक्वल टू L1 प्लस I बाई F इंटू स्मॉल P10 माइनस C। तो क्वार्टाइल डेविएशन के ही जैसा ये फॉर्मूला रहा, बस फर्क क्या हुआ, यहाँ पे P10 लग गया। क्वार्टाइल डेविएशन में Q1, Q2 और Q3 लगता है। L1 है 0, I है, यहाँ पे हमको लिख देना था फाइंड जब कर रहे थे तो, कि I 10 है। सो L1 0 प्लस I 10, फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड किए हुए थे 5, P10 आया था 3.5 और C था 0। इसी तरह 0 प्लस 3.5 माइनस 0, इट मीन 0, 10 इंटू 3.5, इसको कह सकते हैं 35 हो जाएगा। और ये 5 से 35 को डिवाइड किए 7 टाइम्स, 0 प्लस 7, P10 कितना आ गया हम लोगों का? 7। P90 फाइंड करना है अब आप लोगों को। फिर वही कंडीशन होगा कि ये P10 हम लोगों का 3.5 आया है, अब हम लोगों को P90 फाइंड करना है। तो चलिए P90 फाइंड करते हैं। P90, स्मॉल P90 इज इक्वल टू 90n डिवाइडेड बाई 100। 90 इंटू n हम लोगों का 35 है, और ये 100। 100 का एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, और 35 को 10 से डिवाइड किया तो 3.5, 9 इंटू 3.5, 9×5 = 45, 9×3 = 27 और 4 = 31, 31.5। अरे वाह, आप लोग तो बड़े बहुत जल्दी आप लोग P90 फाइंड करके बैठे हुए, मेरे से भी पहले। सुनिएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए, ये 31.5 हम लोगों का CF कहाँ पे आने वाला है? 33 में आने वाला है। तो 33 के ठीक ऊपर वाला डेटा हम लोगों का C होगा। चलिए यहाँ पे एक जगह हम लोग पहले लिख लेते हैं। P90 31.5 आ गया। इसके बाद C हम लोगों का 30 हो गया, फ्रीक्वेंसी 3 होगा, L1 50 होगा, और I तो हम लोगों का 10 था ही। तो अब P90 आप लोग फाइंड शायद कर चुके हैं, तो हम, हाँ, P90 55। बहुत अच्छा, कौन कौन बता दिए थे? रिया, रितु, पूजा, नुपुर, राजेश, ठीक है। सो अब जब आप लोग P90 फाइंड कर ही लिए हैं, तो हम नहीं करते हैं, हम सीधा यहाँ पे थोड़ा जगह है
इसलिए इस जगह को हम यूज कर ले रहे हैं। मिडिल 80% ऑफ वर्कर P90 माइनस P10, 55 माइनस 7 इज इक्वल टू 48। बहुत अच्छा, 48। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। ये हाँ, थोड़ा सा प्लस माइनस होते हुए। अब हम लोग लास्ट 16 देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी होंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इंफॉर्मेशन क्या मिला हम लोगों को? इंफॉर्मेशंस ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स। फर्स्ट है द क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना ही है। सेकंड है मोर देन 44 मार्क्स, और थर्ड फाइंड करना है मार्क्स बिटवीन 22 एंड 58। डेटा था मार्क्स लेस देन 10, 30, 50। इसको हम लोग पहले CI लिख लेते हैं। CI 0 से 10, ये टोटल 70 to 80 तक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा, जो मार्क्स लेस देन 40 है उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के बुक में या उस फोटो में 70 दिया हुआ होगा, उसको 310 कर दीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है 70 से 80। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी डेटा था यहाँ पे क्वेश्चन को और एक बार ध्यान से अगर देखिएगा, क्यूडी निकल भी गया होगा जिनका भी, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। 10, 30, 50, 60, 20, 40, 70, 100, 20 देखिए बीच में दिया हुआ था ना, तो उस 20 को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग उठा करके ले आए हैं। इसलिए 10 का डेटा था 20 और 20 का डेटा था 65, 20 से 30 के लिए था 150, उसके बाद था 380 और ये है 435। 20 का डेटा हम लोग लिख चुके हैं और ये 310 है, फिर 470 है और फिर ये 500 है। फिर से में आप लोगों को हम बताएं कि जो 50 से 60 में 310 था, आप लोगों के बुक में 370 होगा। जो फोटो हम सेंड किए हैं या जिनके पास बुक है उसमें देखिए 370 होगा यहाँ पे 50 का फ्रीक्वेंसी में, जबकि ये सॉरी 40 से 50 में
थोड़ा सा अपोजिट हो चुका है, सॉरी। अपोजिट क्या हुआ, यहाँ पे डेटा 40 भी आगे था। ये हम फिर से इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पे, बस यहीं पे। 20 से 30 के लिए 120 था, 0 to 10 के लिए 20, 10 to 20 के लिए 65, 20 to 30 के लिए 150, और 30 to 40 के लिए 310 था। अब ये सेट हो गया, 310। 40 to 50 के लिए 380, 50 to 60 के लिए 435, और 60 to 70 के लिए 470, और 70 to 80 के लिए 500। तो अब यहाँ पे ये डेटा जो है फ्रीक्वेंसी ना हो करके सी एफ हो गया, क्योंकि देखिए ये बढ़ते क्रम में चला गया, 20, 65, 150, 310, 380, 435, 470 और 500। तो अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में पहले बदलेंगे। वो डाटा कहाँ पे सेट किए आप लोग समझ चुके होंगे, डेटा को सेट किए हैं। फ्रीक्वेंसी, अच्छा आंसर आ चुका है फ्रीक्वेंसी का, 20, 45, 85, 160, 70, 55, 35 और 30। ठीक है, थैंक यू। क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा आप लोगों से, तो हम सेकेंड पॉइंट आप लोगों को थोड़ा बताएंगे। क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा, नहीं भी निकलेगा तो बना लेना है, होमवर्क रहेगा क्वार्टाइल डेविएशन इसका। हम आप लोगों को डायरेक्ट बताते हैं, मार्क्स मोर देन 44, इस क्वेश्चन का बी। मार्क्स मोर देन 44 जो है, यहां पे उससे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, सी आई में 44 किसके अंदर में आएगा, 40 से 50 के अंदर में ही आएगा 44। यानी कि इससे ऊपर का जो डेटा है वो 44 से पहले का है, और यहां से 44 का जो डेटा है आगे का, 40 to 50 के आगे का, वो 44 से आगे का डेटा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, कैलकुलेट करना होगा, मार्क्स लेस देन 44, मार्क्स लेस देन 44। मार्क्स लेस देन 44 जब आप फाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोगों को एक खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला बताते हैं, कि जब भी खुद का बनाया, क्या ये इसको तुक्का कह सकते हैं, कि तुक्का लगा करके इसको बना लिया गया है। लेस देन का बात होगा सीआई से फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए यूज कीजिएगा सी प्लस आई बाई एफ इंटू वंस डिजिट ऑफ नंबर। वंस डिजिट ऑफ नंबर क्या, सी समझ रहे हैं कि जहां पे आपका सी एफ होगा, ठीक उसके ऊपर का डेटा सी होगा। आई, सॉरी आई यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, एफ बाई आई होगा, एफ बाई आई। फ्रीक्वेंसी 44, या जो डेटा फाइंड करना है वो किस सी आई के अंदर है,
ठीक उसके सामने वाला डेटा फ्रीक्वेंसी होता है। आई, तो आप लोग जान रहे हैं कि जो डिफरेंस होगा सी आई में वो आई कहलाएगा। वंस डिजिट ऑफ नंबर का मतलब है कि जो नंबर फाइंड करना है उसका वंस डिजिट। जैसे वन, वंस 10 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो वंस 4 है और 10 40 या 4 कह सकते हैं। तो वंस डिजिट कौन है? 4 है, उसी वंस को। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 40 और 50 के बीच में ही 44 आया। इट मीन्स कि ठीक इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? 70। इसके ठीक ऊपर वाला जो सी एफ है 380 का ऊपर का सी 310। आई हम लोगों को मालूम है कि ये 10 है और वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट है 4। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर पुट करें इस डेटा को तो मार्क्स लेस देन में आएगा 310 प्लस फ्रीक्वेंसी है 70 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। और ये 0 0 कट गया, 7 चौके 28। 310 प्लस 28 ये होगा 338। इट मीन्स कि टोटल एन कितना है? 500। 500 लोगों में 338 लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स 44 से कम है। तो मार्क्स मोर देन 44 is equal to 500 minus 38 is equal to 162। ठीक है, हम लोग पहले क्या फाइंड करें? मार्क्स लेस देन 44। तो लेस देन में ये पता चला कि टोटल 500 में 338 लोग ऐसे हैं जिनको 44 से कम मार्क्स मिला है। तो क्या किया हम लोग? नॉर्मली टोटल 500 में से 338 को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितनों को कितने लोगों को 44 से ज्यादा मार्क्स मिला है। 4 हम लोग लिए हैं, ये कोई भी डेटा का जो वंस होगा इकाई उसको 4 लेना है। ठीक है, इकाई अभी आगे बनवाते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी में फाइंड करना है अभी। तो ये क्लियर है? क्या किए? सबसे पहले मार्क्स लेस देन फाइंड कर लिए, यानी कि यहां से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों वो टोटल 338 है और 44 के बाद जो है डेटा उसमें 162 है। यही चीज इसमें फाइंड करना था। अब आप लोग इसमें कई टाइप का दिमाग लगा सकते हैं कि हम अगर मोर देन लेकर के चलना चाहें तो क्या यूज करना होगा, तो वो सबका आविष्कार आप लोग कीजिएगा। आविष्कार करना आप लोगों का काम। अब इसको, हाँ, अब परसेंट में भी बदलना था। क्वेश्चन में ये भी कहा था परसेंट में भी। तो अब कितने परसेंट ये है जो 44 से ज्यादा लाए हैं? तो आप लोग जैसे अपना 10th का मार्क्स कैलकुलेशन करते थे ना, वैसे ही कैलकुलेट कीजिए। टोटल मार्क्स को ऊपर रखते थे, आपका ऑब्टेंड किया हुआ मार्क्स को, जितना मार्क्स आपको मिला वो ऊपर रखते थे और जो टोटल मार्क्स होता था वो डिवाइड में रखते थे और इंटू 100 कर देते थे। परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स who obtained who obtained more than 44 marks। तो टोटल मार्क्स था 500 का, आपका मैट्रिक में आया है 162, इसको 100 कर दीजिए।
तो परसेंट कितना आना चाहिए? 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32.4%। हाँ, 32.4%। ये मार्क्स हम लोग ठीक वैसे ही कैलकुलेट किए हैं जैसे आप लोग मैट्रिक में करते थे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। टोटल मार्क्स को नीचे रखें, अपटेंड किया हुआ मार्क्स को ऊपर रखें और इंटू 100 कर दिए। तो यहां तक उम्मीद है क्लियर होगा। अब अभी इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट भी बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, अभी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा सी को। सी में इंफॉर्मेशंस क्या था? मार्क्स बिटवीन 22 एंड 58। ठीक है, तो मार्क्स बिटवीन 22 एंड 58 में हम लोगों को पहले 22 फाइंड करना होगा, फिर 58 फाइंड करना होगा। फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, मार्क्स लेस देन 22। पहले ये बताइए 22 का वंस डेटा क्या है? 2 है ना, यूनिट प्लेस कह सकते हैं 2। तो अब इस पे हम लोगों को यहाँ पे सी आई में देखना होगा 22 किसके अंदर में आएगा? 22 आएगा 20 से 30 के अंदर में, यहाँ पे। मतलब कि ठीक इस सी एफ का ऊपर वाला डाटा 65 जो है वो सी होगा, सी 65 होगा, एफ 85 होगा, आई जो कि 10 है, हम एक बार लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और इसका वंस डिजिट क्या यूनिट प्लेस कह सकते हैं 2 है। ठीक, मार्क्स लेस देन 22 के लिए सी 65, आई 10, एफ 85 और वंस डिजिट या यूनिट प्लेस का डिजिट कह सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, जो कितना है 2 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूला में पुट करके, c प्लस एफ बाई आई। तो c है इस पे 65, f है 85, i है 10 और यूनिट प्लेस जो डेटा है वो है 2। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 8 इसको डिवाइड करें तो 8.5, 8.5 इंटू 2 तो 17, 65 प्लस 17 कितना आएगा? 65 प्लस 17 ये होगा 82। हाँ 82। ठीक है, और अब हम लोगों को फिर फाइंड करना है मार्क्स लेस देन 58। 58 का यूनिट प्लेस कितना है? 8 है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को फिर इस डेटा में फाइंड करना होगा कि 58 कहाँ पे आएगा। 58 आएगा 50 टू 60 के बीच में। इट मीन्स कि इसके लिए हम लोगों का C होगा 380, I तो हम लोगों का 10 था ही, फ्रीक्वेंसी होगा 55 और यूनिट प्लेस कह सकते हैं या वंस डिजिट यूनिट प्लेस है 8। ठीक है, मार्क्स 58 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिए, C इज इक्वल टू 380, यूनिट प्लेस 8, I 10, F 55। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। C है 380 प्लस 55 बाई 10 इंटू 8। ये थोड़ा सॉल्व करके बताइए ये कितना आ रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा?
8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 और 4 44, 424। थैंक यू। 424 आ गया। अब आप लोगों को इसमें फाइंड करना था परसेंट ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, मार्क्स obtained between 22 and 58। तो 58 हम लोगों का आया था 424 माइनस 82। सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, 4 से 2 2, 12 से 8 4 और ये 3, ठीक है, मतलब 342। 22 और 58 के बीच जो डेटा है वो है 342 का। अब परसेंट फाइंड करना है कि कितना परसेंट है ये। परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु obtained marks between 22 and 58। तो ये 342 आया था, लाया गया मार्क्स 342, टोटल मार्क्स 500 इंटू 100। आप लोग आंसर शायद हमको पहले बता चुके हैं, 68.4%। क्लियर है। एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा आप लोगों को कि जब 22 और 58 के बीच का डाटा फाइंड करने के लिए कहा है तो हम लोग लेस देन 22 और लेस देन 58 क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप लोगों को बताते चले, लेस देन 22 इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि उससे पहले का डेटा को हम लोगों को कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए फाइंड किया जाता है। लेस देन 22 मतलब लेस देन 22 जो डेटा आया है उसका उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। और 58 से लेस देन किए इसलिए कि 58 से 22 तक का पता चल जाए कितना डेटा है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बिटवीन 22 एंड 58 यानी 22 और 58 के बीच में कितना मार्क्स आया था। तो 58 के लिए लेस देन 58 में आया था 424 और लेस देन 22 में आया था 82। इट मीन्स कि 22 और 58 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 342 है। और 342 जो मार्क्स आया है इसको परसेंट में बदले हम लोग। 22 और 58 के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स 342 है और उसको हम लोग परसेंट में फिर बदल दिए हैं। ऐसे ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा ना आज घर पे इसी क्वेश्चन को रिवीजन, तो पूरा समझ में आएगा करना क्या होता है। थोड़ा सोच कर कीजिएगा। आइंस्टाइन का एक कोट से इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, इमेजिनेशन। तो थोड़ा सोच के बनाइएगा, बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों का माइंड में आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं मीन डेविएशन के साथ में। 424 कहां से आया है, 424 50 आया है यहां से। देखिए मार्क्स लेस देन 58 ये कैलकुलेट किए थे, वहां से आया है 424 और 82
मार्क्स लेस देन 22 से आया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोगों को आज फिर ग्रुप में मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ये बुक शिक्षा सागर का है। ये बुक शिक्षा सागर का है, उसी से क्लास हो रहा।